Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting the topic Duchrome test and astigmatism dial. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने डिक्रोम टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे डिक्रोम टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। नोट करिएगा डिक्रोम टेस्ट में सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमने 3 बताया था आपका फॉगिंग टेस्ट, डिक्रोम टेस्ट और अस्टिग्मेटिज्म डायल। तो हमने पहले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में और फॉगिंग टेस्ट के बारे में बता दिया था। अब चलिए हम बताते हैं आपको डिक्रोम टेस्ट क्या होता है। नोट करिएगा, डिक्रोम टेस्ट इज डूइंग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन बाय टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमैटिक एब्रेजन ऑफ द आई। क्रोमैटिक एब्रेजन इज द एब्रेजन प्रोड्यूस्ड when a white light passes through the lens. Different wavelength of which this light is made up of are refracted differentially. Shorter wavelength are refracted more than the larger wavelength. देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका डिक्रोम टेस्ट में। डिक्रोम टेस्ट इज डूइंग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। डिक्रोम टेस्ट में आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया जाता है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के द्वारा किया जाता है। बाई टेस्ट के द्वारा बेस्ड ऑन क्रोमैटिक एब्रेजन, यानी क्रोमैटिक एब्रेजन ऑफ द आई, यानी किसके आधार पे? क्रोमैटिक एब्रेजन जो होता है हमारे आई में हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी था क्रोमैटिक और स्फेरिकल एब्रेजन क्या होता है उसके बारे में। तो क्रोमैटिक एब्रेजन ऑफ द आई ये किस बेस पे होता है? क्रोमैटिक एब्रेजन ऑफ द आई के आधार पे होता है। क्रोमैटिक एब्रेजन इज द एब्रेजन, क्रोमैटिक एब्रेजन एक ऐसा एब्रेजन होता है प्रोड्यूस्ड व्हेन ए वाइट लाइट, यानी एक प्रोड्यूस्ड होता है जब आपका वाइट लाइट पासिस थ्रू द लेंस। किसके थ्रू जाती है? लेंस के थ्रू पास होती है। डिफरेंट वेवलेंथ, यानी उससे अलग अलग वेवलेंथ निकलते हैं। विच दिस लाइट इज मेड अप आर रिफ्रैक्टेड, जो ये लाइट ने आपका अलग अलग वेवलेंथ में निकलती है और ये रिफ्रैक्ट होकर के डिफरेंटली, यानी अलग अलग शार्टर वेवलेंथ आर रिफ्रैक्टेड मोर देन द लार्जर वेवलेंथ, यानी शार्टर वेवलेंथ जो होता है कम से कम आपका वेवलेंथ जो होता है वो रिफ्रैक्ट होता है किस तरफ? मोर देन द लार्जर वेवलेंथ, यानी कि लार्जर वेवलेंथ की तरफ रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, डिक्रोम टेस्ट में यही आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, यानी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में आपका जब डिक्रोम टेस्ट करते हैं वो किस बेस पे होता है? क्रोमैटिक एब्रेजन के आधार पे होता है, जिसमें क्रोमैटिक एब्रेजन जो है लाइट आपका लेंस के थ्रू जाता है तो आपका अलग अलग वेवलेंथ निकलता है, जिसमें वेवलेंथ आपका रिफ्रैक्ट होता है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ में जाता है। तो देखिए आगे हम बता रहे हैं ये कैसे होता है। द क्रोमैटिक इंटरवल इज इन ह्यूमन आई इज 1.25 डायप्टर फ्रॉम विजुअल ब्लू लाइट टू रेड लाइट. The difference between green and red light is used in subjective refraction in case of duchrome test. देखिए इसमें बता रहा है आपका the chromatic interval is in human eye, यानी क्रोमेटिक इंटरवल जो होता है ह्यूमन आई में जो कितना होता है 1.25 डायप्टर होता है, यानी 1.25 डायप्टर होता है। कहाँ से कहाँ तक? ब्लू लाइट से आपका रेड लाइट तक के बीच में जो इंटरवल बनता है आपका वो कितना होता है? 1.25 डायप्टर होता है। ठीक है, एक लाइट से आपका जो वेवलेंथ होता है अलग अलग इंटरवल जो बनता है वो 1.25 डायप्टर का बनता है, यानी टोटल जो है आपका ब्लू से लेकर के रेड तक बिब्ग्योर होता है आपका, तो आपका वहाँ तक लाइट कितना होता है, कितने डायप्टर का इंटरवल होता है? 1.25 डायप्टर का होता है। तो देखिए आगे इसमें क्या बता रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड लाइट, यानी जो डिफरेंट बनता है आपका ग्रीन और रेड लाइट का बनता है वो आपका 0.37 डायप्टर का होता है। इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, जिसका हम यूज किस में करते हैं? सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, इन केस ऑफ डिक्रोम टेस्ट, जो डिक्रोम टेस्ट होता है तब। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड लाइट, यानी हम इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं डिक्रोम टेस्ट में? ग्रीन और रेड लाइट का यूज करते हैं। जब डिक्रोम टेस्ट करना पड़ता है तब हम कौन सा यूज करते हैं लेंस? रेड और ग्रीन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेथड किस तरह से करते हैं, नोट करिएगा इसमें। रेड एंड ग्रीन कलर प्रिंटर और ग्लास आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ आई इन Snellen's optotype are written on the red and green background. A hypermetropic scene later written on a green filter more clearly and myopic patient scene red filter paper.
more clearly, and emmetropic patient seen all the later equally clear. The subjective correction can be done till all the later appear equally clear. चलिए इसमें क्या बता रहा है, अब हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें रेड एंड ग्रीन कलर ग्लास, यानी इसमें कौन सा यूज करते हैं हम जब डिक्रोम टेस्ट करते हैं, रेड और ग्रीन कलर का हम टेस्ट करते हैं। आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ आई, जिसका हम कहाँ पे रखते हैं, अपने आई में। इन स्नेलेंस ऑप्टो टाइप, यानी ऑप्टो स्नेलेंस टाइप का होता है, यानी जो स्नेल चार्ट पे बना होता है उस पर आपका स्नेलेंस की तरह ही पाया जाता है। जैसे स्नेलेंस में आपका ब्लैक और वाइट होता है, इसी तरह से भी होता है। आर रिटिन ऑन रेड एंड ग्रीन, और एक किस तरह से होता है, रेड और ग्रीन की तरह होता है बैकग्राउंड जो इसका होता है। अब देखिए इसमें पहचान कैसे करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की और मायोपिया की। यह हाइपरमेट्रोपिक सीन लेटर रिटिन ऑन ए ग्रीन फिल्टर, यानी एक अगर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है तो कैसा दिखाई देगा, उसको ग्रीन कलर जो है एकदम क्लियर दिखाई देगा और रेड कलर जो है हल्का दिखाई देगा। एंड मायोपिक पेशेंट सीन रेड फिल्टर पेपर मोर क्लियरली, और मायोपिक पेशेंट अगर होगा तो कैसा दिखेगा, रेड फिल्टर जो है क्लियर दिखेगा, लेकिन आपका क्या होगा, ग्रीन फिल्टर वो कम, यानी आपका उसको साफ नहीं दिखाई देगा। और अगर इमेट्रोपिक, यानी इमेट्रोपिक मतलब नॉर्मल पेशेंट, सीन ऑल द लेटर इक्वली, यानी कि नॉर्मल अगर है पेशेंट तो क्या होगा, पूरा लेटर आपका इक्वली देखेगा, क्लियर। द सब्जेक्टिव करेक्शन कैन बी डन, तो उसके बाद जब हम सब्जेक्टिव करेक्शन करते हैं, डन टिल यानी तब तक करेंगे, ऑल द लेटर अपीयर इक्वली क्लियर, जब तक हमारा पूरा लेटर पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका डिक्रोम टेस्ट में हमने ये बताया आपको कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की पहचान कैसे किया जाता है, उसके बारे में एक सिंपल सा है। आप रेड और ग्रीन वाला फिल्टर दिखाइए, आपका बहुत से स्नेलेंस ड्रम में भी पाया जाता है, उसमें आप अगर रेड कलर का साफ देख रहा है तो मायोपिया होगा, और ग्रीन कलर का साफ देख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। एकदम सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिएगा अस्टिग्मेटिक डायल क्या होते हैं उसके बारे में। न्यू टॉपिक आपकी है अस्टिग्मेटिक डायल, यानी थर्ड आपका इसमें है। आपका फॉगिंग टेस्ट हो गया, डिक्रोम टेस्ट हो गया, अब अस्टिग्मेटिक डायल क्या होता है इसके बारे में नोट करिएगा। इन रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म द प्रिंसिपल मेरिडियन बीथ इज करेक्टेड, इट हैज़ राइट एंगल टू द लेस करेक्टेड astigmatism dial is seen by the patient of regular astigmatism. That shortest clearest line is correspond to uncorrected principal meridian and right angle to the other meridian oblique astigmatism। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है, इन रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म यानी रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म में द प्रिंसिपल मेरिडियन विथ इज करेक्टेड, यानी प्रिंसिपल मेरिडियन को करेक्ट करने के लिए इट हैज़ राइट एंगल टू द लेस करेक्टेड, यानी इसमें क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो करेक्ट नहीं होता है। अस्टिग्मेटिज्म डायल इज सीन, यानी जब हम अस्टिग्मेटिज्म डायल देखते हैं तब, बाय सीन द पेशेंट ऑफ रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म, यानी रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट है तो उसे राइट एंगल पे नहीं दिखाई देगा। द शार्टेस्ट क्लियरेस्ट लाइन इज करस्पॉन्ड टू द अनकरेक्टेड, यानी उसमें जो क्लियरेस्ट लाइन होती है, लाइन बनी रहती है उसमें, तो अनकरेक्टेड प्रिंसिपल मेरिडियन, यानी उसमें प्रिंसिपल मेरिडियन उसको साफ नहीं दिखाई देगा। एंड राइट एंगल टू द अदर मेरिडियन ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म, और अगर पेशेंट को राइट एंगल को छोड़ करके अगर दूसरी कोई मेरिडियन साफ धुंधला दिखाई देता है तो ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। तो देखिए एकदम सिंपल सा है, पहले आप जानिए अस्टिग्मेटिज्म डायल क्या होता है उसके बारे में। यानी कि अस्टिग्मेटिज्म डायल है कुछ आपका स्नेल ड्रम होता है जो नीचे की, आप नीचे देखेंगे आपका सूर्य की तरह दिखेगा, ठीक है, फैन की तरह या क्लॉक की तरह दिखाई देता है, उसमें आपका उस तरह से पाया जाता है। तो किस तरह से हम रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म और ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म के बारे में जानते हैं, तो रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म तब जानते हैं जब आपका राइट एंगल पे आपका ब्लड दिखे, यानी राइट एंगल पे ब्लड दिखे तो उसे हम रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री एकदम सीधा सीधा आपका वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल आपका हॉरिजॉन्टल पे आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल होता है। अगर 90 डिग्री छोड़ करके आपका 80 70 60 जो भी आए तो आपका ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म में आता है, ठीक है। ये आपकी अस्टिग्मेटिज्म डायल के द्वारा हम सिलेंडर नंबर की पहचान कर सकते हैं, यानी
अस्टिग्मेटिज्म की पहचान कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा इसमें क्या है। सब्जेक्टिव टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अस्टिग्मेटिज्म डायल इन केस ऑफ अस्टिग्मेटिक and where the spherical correction has been done to find out presence of astigmatism and do correct it। देखिए इसमें बता रहा है आपका सब्जेक्टिव टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अस्टिग्मेटिक डायल, यानी सब्जेक्टिव टेस्टिंग जब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अस्टिग्मेटिज्म डायल, यानी जब हम सब्जेक्टिव टेस्टिंग करते हैं किसकी सहायता से, अस्टिग्मेटिज्म डायल की सहायता से, इन केस ऑफ अस्टिग्मेटिज्म यानी जब अस्टिग्मेटिज्म होता है पेशेंट में तब, एंड वेयर द स्फेरिकल करेक्शन हैज़ बी डन, जिसमें आपका स्फेरिकल करेक्शन सबसे पहले हो आपका करेक्ट हो जाता है, टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ अस्टिग्मेटिज्म, हम अस्टिग्मेटिज्म को फाइंड करने के लिए इसमें इसका सहारा लेते हैं, यानी अस्टिग्मेटिज्म डायल की सहारा लेते हैं और करेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे आपका एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें क्या है। अस्टिग्मेटिक आर डायल फैन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट विच हैज गॉट ब्लैक कलर लाइन्स इन फॉर्म ऑफ स्पोक ऑफ व्हील इन वाइट बैकग्राउंड, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉक और फैन। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है। अस्टिग्मेटिज्म डायल आर डायल फैन, यानी अस्टिग्मेटिज्म डायल फैन है जो एक ऐसा, अस्टिग्मेटिज्म डायल आपका क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, जो आपका एक चार्ट पे पाया जाता है, विच एज गॉट ब्लैक कलर, जिसमें आपका ब्लैक कलर का होता है, जो अस्टिग्मेटिज्म डायल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की लाइन होती है, इन फॉर्म ऑफ स्पोक, और स्पोक ऑफ व्हील जो होता है उसमें एक व्हील की तरह बना होता है, जो स्पोक से वहाँ से निकलते हैं, इन वाइट बैकग्राउंड, वो वाइट बैकग्राउंड का होता है। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉक और फैन, ये आपका क्लॉक की तरह या फिर फैन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, नीचे देख लीजिए इसका फिगर देखिए क्या है। ये आपका ये देखिए अस्टिग्मेटिज्म डायल है, जो इसमें से आपका स्पोक्स निकले हैं ब्लैक कलर का, और ये आपका देखिए वाइट कलर का इसका व्हील है। इसी को हम दिखाते हैं, इसी लाइन को अगर आपका ब्लड दिख रहा है तो आपका अस्टिग्मेटिज्म है, अगर नहीं ब्लड दिख रहा है तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम अस्टिग्मेटिज्म डायल का हम देखते हैं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के द्वारा, और बहुत ही आसान तरीका होता है। हमें अगर हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की सहायता लेते हैं तो हमें आसानी होगी रिफ्रैक्शन करने में, जिससे हम आसानी से अपना विज़न निकाल सकते हैं, यानी कि पेशेंट का विजुअल एक्यूटी निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और करेक्शन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में आज का टॉपिक में ड्यूक्रोम टेस्ट और अस्टिग्मेटिज्म डायल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।